शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी था जिसका अपने ससुर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इत्फाकन इसको किसी काम के सिलसिले में अपने मुल्क से बाहर जाना पड़ा। इसने जाते हुए अपनी बीवी को ये वसीहत की कि अगर तू मेरे जाने के बाद अपने वालिद के घर गई तो मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है। वो ये बात करके घर से चला गया। औरत अपने खावन की गैर मौजूदगी में भी अपने वालिद के घर जाने से इज्तनाब करती रही। एक दिन इसको किसी ने बताया कि तेरे वालिद की तबीयत नासाज है, वो बहुत बीमार हैं, जाकर अपने वालिद का पता ले आओ। वो अपने खावन से डरती थी कि ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ दे। माँ ने कई बार अपनी बेटी को पैगाम भेजा कि अपने वालिद की खबरगिरी ले जाओ, वो बहुत उदास हैं, इसको आकर मिल जाओ। भाइयों ने भी काफी बार अपनी बहन को पैगाम भेजे कि घर आके हमें मिल जाए। वो अपने माँ और भाइयों के इसरार करने पर भी अपने वालिद के घर ना आई। एक औरत आई, इसने बीवी से कहा कि तेरे बाप का इंतकाल हो गया है। बीवी से ये सदमा बर्दाश्त ना हुआ और वो अपने बाप का मुंह देखने के लिए चली गई। काफी अरसा गुजरने के बाद जब इसका खामन घर तशरीफ लाया तो इसने सच सच सारा किस्सा सुना दिया। खामन ये किस्सा सुनकर हैरान हुआ कि मेरे जाने के बाद भी मेरी बीवी ने मेरे हुक्म की पाबंदी की है। शोहर का प्यार अपनी बीवी के लिए और ज्यादा हो गया। इसको क्या खबर थी कि इसके जाने के बाद इतना बड़ा हादसा पेश आ जाएगा। शोहर पढ़ा लिखा इंसान था, इसको अपना वादा याद था कि इसने तो कहा था कि वालिद के घर गई तो तुम्हें तलाक होगी। इसने अपनी बीवी को इसके भाइयों के पास भेज दिया। वो अपने वादे पर मजबूर था, पर वो अपनी बीवी को तलाक देना नहीं चाहता था। इसने दौरे जमाना के हर उल्मा के पास जाकर अपना सवाल किया। हर एक ने यही कहा कि तलाक हो गई है। वो बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन इसकी एक दाना आदमी से मुलाकात हुई। दाना आदमी ने कहा कि तू हजरत इमाम अबू हनीफा दाना आदमी ने कहा कि तू हजरत इमाम अबू हनीफा के पास जाकर अपना मसला बता, वो आपको इसका हल जरूर निकाल देंगे। शोहर अंदर से बहुत टूट चुका था। अब इसकी कोई उम्मीद बाकी ना थी। अब इसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आखिरकार वो इमाम अबू हनीफा के पास आया तो अपना सारा किस्सा सुना दिया। किस्सा सुनने के बाद इमाम अबू हनीफा ने बताया कि ए बंदे, तलाक नहीं हुई, तुम किसी कफारे के बगैर अपनी बीवी के साथ रह सकते हो। ये बात सुनते ही शोहर खुशी का इजहार करते हुए अपने ससुराल गया और अपनी बीवी को घर ले आया। ये बात आम हो गई कि जिस मसले का हल सारे उलमा कराम ना कर सके तो इमाम अबू हनीफा ने बाआसानी से मसले का हल बता दिया। इस वक्त के उलमा ने ये बात आम कर दी कि इमाम साहिब लोगों को गलत मसले बताते हैं। जब उलमा ने आपसे इस मसले के बारे में पूछा कि कैसे तलाक नहीं हुई, तो आपने वजाहत करते हुए फरमाया कि मरने के बाद इंसान का ताल्लुक अपनी जायदाद से खत्म हो जाता है, इसलिए वो घर बीवी के वालिद का ना रहा था। बाप के मरने के बाद वो खुद भी इस वरासत में कानूनी हक रखती थी। इसका मतलब ये है कि औरत अपने वालिद के घर नहीं गई, बल्कि वो तो अपने ही घर में गई थी। इसी वजह से शोहर की रखी गई शरायत से तलाक नहीं हुई, तो इसका निकाह नहीं टूटा। ये बात सुनते ही सब उलमा कराम ने कहा कि अल्लाह ताला ने इमाम को बेहद इल्म से नवाजा है। दुनिया में कोई आलम फाजल अबू हनीफा के इल्म की बराबरी नहीं कर सकता। अल्लाह की इताअत का कब्जा हो दिलों पर, ये बातिल ये कुफ्र और शिर्क मिट जाएंगे तालीम कुरान और सुन्नत लाकर। गरीब सादा रंगीन है दास्तान अरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल।